10 क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आइए सोशल साइंस का देखते हैं दोस्तों। एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाला सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको दिखाएगा और हम सारा आपको बहुत कम समय लेते हुए आपको पूरा वीडियो अपलोड कर देते हैं। मात्र 10 मिनट में 50 क्वेश्चन आपको अपलोड कर देते हैं, जिसे आप कभी भी देख सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन का स्वागत करते हैं आपको चैनल पर। बिहार के संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। नर्मदा घाटी परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। वर्ष 1975 के ईस्वी को भारतीय राजनीति को किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 में पूरे देश में आपातकाल लागू हुआ था भारत में। वन संरक्षण, उस वक्त प्रधानमंत्री दोस्तों इंदिरा गांधी थी 1975 में, और उसी वक्त देश में आपातकाल लागू हुआ था। वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो वन को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नस्ल का आधार क्या होता है? नस्ल का आधार जीव शास्त्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है तो सुंदरबन में है, और सुंदरबन स्थित है पश्चिम बंगाल में। पूर्वोत्तर राज्य में 188 आदिवासी वाला जिला में देश का कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो 60.11% वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि से परिवर्तित हुआ है? तो 35,500 वर्ग किलोमीटर। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर। पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का आवश्यक है? 33%। बांध परियोजना कब प्रारंभ किया गया था? 1973 ईस्वी में। इसी वक्त प्रोजेक्ट टाइगर का भी शुरुआत हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो मुरैना मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो नंदनकानन उड़ीसा में स्थित है। संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है तो रेड डाटा बुक कहलाती है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। टीपू सुल्तान शासक था तो मैसूर कर्नाटक में स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बृहद क्षेत्र वाले जल के उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। सूचना के अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? ये 2005 ईस्वी में लागू हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद अच्छे से कर लीजिएगा। वर्तमान में नेपाल के शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में। निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार की शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो बिहार के पटना नगर में हुआ था। सुनामी कहाँ आती है? सुनामी हमेशा दोस्तों समुद्र में आती है, याद रखें हमेशा। VBI क्वेश्चन है, कभी कभी बहुत ज़्यादा पूछता है सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी हमेशा समुद्र में आती है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा
करवाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय। कभी कभी द्वितीय को रोमन अंक में लिख देता है, जिसे इसे लिख कर दे देता है, और सूर्यवर्मन और ये हटाकर ये लिख देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों होगा। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान। कभी कभी पूछता है कि राजस्थान के किस जिला? तो नागौर जिला। योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग बना। योजना आयोग 2015 में भंग करके ये बन गया नीति आयोग। इससे पहले ये बना था योजना आयोग 1950 में योजना आयोग का निर्माण हुआ था। ये ज़्यादा पूछता है दोस्तों, पहले पूछता था, अभी तो हाल फिलहाल में नीति आयोग का पूछा है, तो 2015 में बना था। निम्न में कौन कौन बीमारू राज्य कहलाते हैं? तो बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ये बीमारू राज्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 ईस्वी में। आज भी इसकी सरकार बनी हुई है, जो अभी वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यही है भारतीय जनता पार्टी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? तो जादूगोड़ा। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया देश था। जालवे राइन एक संस्था थी व्यापारियों की। जालवे राइन एक संस्था किसकी थी? तो व्यापारी की। साम्राज्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्राज्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। हिंद चीनी क्षेत्र के अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो लाला हरदयाल ने, और 1913 ईस्वी में की थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद कर लीजिएगा अच्छे से। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप का गंभीर रूप से प्रभावित किया? शहरीकरण। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 ईस्वी में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1951 ईस्वी में पारित हुआ। एल्युमिनियम बनाने के किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 10 करोड़ टन। निम्न में प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो कोयला का भंडार सीमित है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन हो गया। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतना कम समय में आपको कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन बाय ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। इस वजह से आपको एकदम अच्छे से क्वेश्चन छांट कर, इससे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं जाएगा। इसी में से आपका पूरा 100% है चांस लड़ जाएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, और कंटेंट पसंद आए तो लाइक भी कीजिए।